Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपसे बात करने वाला हूं जो आपको भी ई बुक प्रोवाइड की गई है एफसीआई के लिए। तो इस ई बुक का यूज़ कैसे करना है पर्टिकुलर एफसीआई के लिए अभी आपको पता है। अब अच्छा देखो, कई सारे बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे चैनल से, या फिर जब से मैंने ई बुक को बनाने की बात की थी। आई गेस 1 मंथ हो गया होगा पूरा जब से मैंने इस ई बुक के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। और तब से मैंने थोड़ी-थोड़ी अपडेट्स दी थी किन-किन तरीकों से काम करना है, तो उन बच्चों को तो पता है, बट जो अभी नए बच्चे आए हैं ना, उन्होंने वीडियोज़ को नहीं देखा है और वो सीधा ई बुक के ऊपर टूट पड़े हैं, या फिर वो सीधा का सीधा थ्योरी को कहीं से भी थ्योरी को उठा रहे हैं, कहीं से भी एमसीक्यूज़ को उठाना स्टार्ट कर दिया है। तो उसके लिए देखो, ये ई बुक किस तरीके से डिज़ाइन की गई है, उसको एक बार समझो। इसका यूज़ कैसे करना है वो एक बार देख लो, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी बीच-बीच में क्लियर करूँगा। जो ई-बुक है वो आपका प्रिंटेबल फॉर्मेट में नहीं दी जा सकती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, और लैपटॉप वाला जो एक्सेस है उसके ऊपर भी देखते हैं अभी। ठीक है? तो सबसे पहले तो देखो एक बार ये यूज़ कैसे करना है ना? अभी मैंने आपको क्या-क्या प्रोवाइड किया है ई-बुक के अंदर। अच्छा, कई बच्चे बोल रहे हैं सर पॉलिटी, तो पॉलिटी अभी आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, जो एफसीआई का पर्टिकुलर सिलेबस है, तो पॉलिटी का इसलिए उसमें आपको नाम नहीं दिख रहा होगा। बट अगर मुझे इन केस लगेगा तो मैं वो भी ऐड ऑन करा दूँगा, ऐसा ठीक है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर मुझे लगेगा हाँ भाई ये ऐड ऑन कराना है तो मैं कराऊँगा। तो जो दिया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ना है ना? तो हाँ, और उसमें अभी आपका क्या है, जनरल साइंस का जो पार्ट है उसमें भी आपको नोटिस आपने देखा ही होगा। उसमें भी जो है कंटेंट्स वगैरह ऐड ऑन होगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस का फ़िल्टरिंग वगैरह करनी है और इस पे अभी प्रूफ रीडिंग का वर्क चल रहा है, तो ये आपका धीमे-धीमे ऐड ऑन होगा। बिकॉज़ क्या होता है ना, जनरल अब आप अगर देखोगे ना, ये पूरी की पूरी जो थ्योरी का सार आपको दिया गया है, ये कुछ ही पन्नों में है, और ये 3 साल 4 साल की जो एनसीईआरटीज़ का निचोड़ है ना, वो पूरा का पूरा दिया गया है। यानी कि जुम्मा-जुम्मा मिला के बात क्या है कि जो पूरी की पूरी ई-बुक है ना, इसकी थ्योरी का पार्ट कंप्लीट करने के बाद, क्वेश्चंस का पार्ट कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अभी क्या होगा ना, आपके जितने भी ये फ़ेज़ेज़ लाइक हिस्ट्री सब्जेक्ट हो गया, अभी क्या है, एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, एक इकोनॉमिक्स का है, एक आपके पास में दिख रहा होगा ज्योग्राफ़ी का, फिर एक आपको यहाँ दिख रहा होगा क्या है, जनरल साइंस का। अभी क्या होगा ना, मैं आपको अलग-अलग मॉड्यूल भी प्रोवाइड करूँगा। क्या होगा, हिस्ट्री के अंदर एक एक्स्ट्रा पेनेशिया ज्ञान मॉड्यूल ऐड होगा, जिसमें ये तो एनसीईआरटी वाली सारी चीज़ें एफसीआई के लिए टारगेटेड है। बट अगर आप कोई और गवर्नमेंट एग्ज़ाम दोगे तो उसमें कुछ-कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं, तो वो इस मॉड्यूल में मैं कवर करा दूँगा, ठीक है? जैसे कि आपका डिटेल में होती हैं कुछ-कुछ चीज़ें, तो वो आपको इस पेनेशिया ज्ञान मॉड्यूल में मिलेगी। ऐसा हर सब्जेक्ट के साथ होगा, ठीक है? अब जिन्हें नहीं पता था उनके लिए बार-बार रिपीट करना पड़ रहा है, बिकॉज़ देखो मैंने क्या है, इस ई-बुक को लेकर के 1 महीने के अंतराल में जो है वो 2-3 वीडियोज़ बनाई हैं। एंड उन 2-3 वीडियोज़ जिन्होंने देखी हैं बच्चों ने, उनको क्लियर है। जिन्हें नहीं है वो देखो, अब देखो आपको क्या करना है, जैसे मैंने हिस्ट्री फ़ेज़ 1 उठाया, या फिर आपका कोई भी आप सब्जेक्ट उठाओगे तो वो अलग-अलग फ़ेजेज़ में है। ज्योग्राफ़ी है, इकोनॉमिक्स आपका 2 फ़ेज़ में है। इकोनॉमिक्स में तो आपको कोई इश्यू है ही नहीं, इसके लिए मैंने वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करा दिए हैं। इकोनॉमिक्स के एक्चुअली में क्या है कि जो एनसीईआरटी था ना, इसका आईसीएआर में सेम टू सेम सिलेबस था, सिर्फ़ इकोनॉमिक्स का, ठीक है? तो वो मैंने क्या किया, उन वीडियोज़ का एक पीडीएफ के अंदर एक-एक करके लिंक प्रोवाइड करा दिया है, तो वो अराउंड 10 टू 15 वीडियोज़ होंगी। उसमें एमसीक्यूज़ भी हैं और उसमें थ्योरी का पूरा पार्ट मैंने खुद एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो मैं आपको ई-बुक में जो थ्योरी है वो तो प्रोवाइड करा ही दूँगा, बट ये लेक्चर्स की थ्योरी भी डलवा दी है, तो वो आपको वहाँ से फ़ायदा हो जाएगा। खैर, अ, अब देखो हिस्ट्री में आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो ये अपना आ गया पहला, ये क्या है कि जो भी चीज़ है ना वो लिखी हुई है। सबसे पहले ये क्या है, बोनस पार्ट है, यानी कि ये आपका जो पेनेशिया ज्ञान है किंगडम्स का, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एफसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ एफसीआई के एग्जाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है? बिकॉज़ ये बुक आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा रिगरस एनालिसिस के बाद प्रोवाइड की गई है, तो बहुत एनालिसिस किया है यार, तब आपको जो है ये रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये अशोका के जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं और रॉक पिलर्स हो गए, एडिक्ट्स हो गए, या फिर यहाँ पे जो भी मेजर बातें हैं, और ये देखो चीज़ें थोड़ा-सा फ़ोन में भी आपको ये दिखेगा आराम से, है ना? ऐसा नहीं है कि फ़ोन में नहीं दिखेगा, क्योंकि जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो ज़्यादा रखा है, 14 का फ़ॉन्ट साइज़ है। और ये ज आप देखोगे तो अलग-अलग और स्पेस दे के चीज़ों को इसमें कवर किया गया है ना? तो जो भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक पिलर्स जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, रिसेंटली भी पूछे जा रहे हैं, तो ये अलग से इसमें कवर करा दिया है। ये आपकी एक्स्ट्रा वाली चीज़ें हैं, ठीक है? हरियंका डायनेस्टी वगैरह हो गया, ये अलग से पूछी जाती हैं।
तो इनको यहाँ पे ऐसे कवर कर दिया गया है। फिर क्या है आपका ये एनसीईआरटी नोट्स और यहाँ पे थ्योरी है, ठीक है। अब ये फेज़ 1 आ गया, यहाँ से हिस्ट्री का फेज़ 1 स्टार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब बहुत ही रिलैक्स मूड में देखो, इसमें ना आपको हर जितने भी मॉड्यूल है ना उनकी 1 से 2 रीडिंग मारनी है। अब आप बोल रहे हो ना, कई बच्चे बोल रहे हैं सर हाइलाइट करना है, फलाना-ढिमका करना है। आपको ना स्टार्टिंग में हाइलाइट कुछ नहीं करना, मैं बता रहा हूँ ना, आपको पहले रीड करना है। बिकॉज़ ये जो भी जितनी थ्योरी है ना, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स बनते हैं, वो सारे के सारे ये जो इसका क्वेश्चन आंसर वाला मॉड्यूल है, ये आप देखोगे फेज़ 1 का प्रैक्टिस क्वेश्चंस का मॉड्यूल हमने बनाया है। इसमें फेज़ 1 के लेकर के 300 क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे। देखो किस तरीके से एक-एक क्वेश्चन ना एनसीईआरटी से फ्रेम किया गया है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के डाल दिया है। ये आप देखोगे एक-एक क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट लाइन बनती है, कोई पैरा अच्छा इंपॉर्टेंट बना है तो उससे असर्शन और रीज़न के बेस पे भी क्वेश्चंस बनाए गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे मैचिंग में भी हमने सारे क्वेश्चंस को डाल दिया है ना? अ, हर चीज़ का इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, सबका कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये चीज़ें जो है आपको और अदर बुक्स में ऐसे एनसीईआरटी को पॉइंट ऑफ व्यू में डाल के नहीं है। जैसे कि द पर्सन ऑफ सेम ऑक्यूपेशंस ऑर्गेनाइज़ करके किस नाम से जाने जाते थे। तो ये एनसीईआरटी में अलग से दिया गया, तो हमने इसका भी एक क्वेश्चन बना दिया। तो उसमें आपको हाइलाइट करने की कोई नीड ही नहीं है। आप एक बार रीडिंग करोगे ना अच्छे से प्रॉपर्ली, 1 से 2 बार आपको थ्योरी रीड करनी है, फिर इन क्वेश्चंस को लगाना है। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखो फेज़ 1 के अंदर अगर आप देखोगे, तो अगर हम लास्ट पेज पे आते हैं, ऐसे करके आपको अ, ये देखो आपको 300 क्वेश्चंस जो है वो दिए गए हैं। तो इन 300 क्वेश्चन में हुआ क्या है ना, जो हिस्ट्री का फेज़ 1 है, सिर्फ़ फेज़ 1 को लेकर के आप जो भी यहाँ पे थ्योरी पढ़ोगे या फिर जो भी चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे, उससे एक्स्ट्रा हट के भी जो भी फैक्चुअल चीज़ मिली है हमें या फिर जो पॉइंट मिला है, वो हमने इन क्यूएनए वाले चीज़ों में कवर कर दिया है। तो मेन मुद्दा ये है कि आपको एक बार इस थ्योरी से गो थ्रू कर जाना है। एक बार सारी की सारी चीज़ें आप ग्रैस्प करोगे, पता चलेगा। अब ये थ्योरी भी हमने ऐसे नहीं दे दी कि कुछ भी उठा के सीधा का सीधा फैक्ट भर दिए हों। ये थ्यो अब देखो बुक में मैंने आपसे क्या बोला हुआ है, अगर आप बस बुक को ध्यान से पढ़ोगे, तो ये बुक आपसे टॉक बैक करेगी, है ना? तो ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, आप रीड को अब दिमाग को थोड़ा-सा काम करो, तो तब जाके इसको आप बुक को पढ़ो, तब आपको ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल के दे रही होगी। अ, फिलहाल थोड़ा-सा नीचे आते हैं, जहाँ पे हमने कहानी को छोड़ दिया था। देखो, ये है अपना एनसीईआरटी के नोट्स। तो हमने कहानी बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करके जो भी चीज़ें होती हैं कि इंडिया का नाम कहाँ से आया, इंडस से आया, सिंधु संस्कृत में लिखा था। हुआ क्या कि ईरानियन और ग्रीक्स वगैरह आए, तो ये चीज़ें यहाँ से स्टार्ट करके फिर जो पेलियोलिथिक एज होती है, इसकी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने पॉइंट्स में डाल दी हैं। ऐसे पॉइंट्स में जो भी चीज़ें हैं ना, सारी की सारी पॉइंट्स में है। नियोलिथिक एज का हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये भी कवर कर दी हैं। अब देखो, जैसे कि ये जो चीज़ है ना, ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश में और हुंगसी कर्नाटका में, इनके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, वो यहाँ पे आपको इस तरीके से कवर करके दिए गए हैं। अब आप इसमें क्या हाइलाइट करोगे? इसमें हाइलाइट करने की ऐसी नीड है नहीं, क्योंकि सीधा का सीधा ये अंडरलाइन्ड आपको दिखेगा और जो भी पॉइंट वो पहले से ही पॉइंटर्स में बने हुए हैं, ठीक है? मेहरगढ़ के बारे में है, तो मेहरगढ़ का एनसीईआरटी में अलग से ज़िक्र है, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कई एग्ज़ाम्स में। तो मेहरगढ़ का अलग से दे दिया गया है कि भई मेहरगढ़ में जो है आपके जो लिविंग और डाइंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, टॉम्ब वगैरह मिले हैं, तो वो यहाँ पे हो गया। अर्लियर सिटीज़ के बारे में 1-2 फैक्ट हैं, वो यहाँ पे कवर्ड हो गए। ठीक है? तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, वो ऐसे पॉइंटर्स में ऑलरेडी कवर्ड हैं। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे को ये करना है, वो करना है। और ये अब आप ये सोचो कि मैंने ये एक हिस्ट्री को 3-3 फ़ेज़ में डिवाइड किया क्यों है? वो इसलिए ही किया है कि आप एक फ़ेज़ में पढ़ो, आपके दिमाग में कम से कम एक फ़ेज़ में अराउंड 50 पेजेज़ होंगे, ठीक है? 50 48 से लेकर के 58 पेजेज़ होते हैं, तो वो अराउंड 45 समझ लो, 45 से लेके 50 के बीच में मिलेगा हर फ़ेज़ में। तो आप ये जो 40 पेजेज़ हैं, अब देखो 40 पेजेज़ भी ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा-छोटा लिखा हुआ है। देखो एक पेज में ना ये थोड़े से बड़े-बड़े फ़ॉन्ट में चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जब आप एक बार में, 2-3 बार में, 4 बार में, जितने बार में भी एक बार फ़ेज़ 1 को पढ़ लोगे, इसके क्वेश्चंस को जाके प्रैक्टिस करना। 300 क्वेश्चंस एक बार में नहीं होंगे, तो इसकी जो आंसर की है ये जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर का सेट मिलेगा, इसकी आंसर की आपको मैंने टेलीग्राम पे भी डलवा दी है। आपके ऐप में भी ये डाउनलोड हो जाएगी ऑफ़लाइन, मैंने कि इसको आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है? तो आप इस आंसर की को प्रिंट करा सकते हो या इसको आप लिख के भी रख सकते हो या फिर इसको आप अपने लैपटॉप पे अलग से खोल के रख सकते हो साइड में, जिससे कि आप आंसर की साइड में रखो और इनको आप अपने आप से देखते जाओ, इसका आंसर मेरे हिसाब से क्या आ रहा है, बिकॉज़ आपने भी तो थ्योरी रीड की हुई है। तो ये इस तरीके से रिवाइज़ होगा।
और वो आंसर की साइड में रहेगी, तो आप एक बार देख सकते हो, बाद में रिवीजन के टाइम आपको दिमाग में फिर क्लिक करना चाहिए कि भाई ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, अब इसका आंसर ये होना चाहिए। तो ये बुक आप अपने आप 2 से 3 बार पढ़ोगे, माइंड में सेट होती जाएगी। इस तरीके से ही फॉर्म करिए कि एएसटी के 3 फेज़ बनाने की क्या ही नीड थी, नहीं तो मैं एक में ही पूरी थ्योरी डाल के सारे क्वेश्चन को मर्ज कर देता ना। इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी कि फेज़ 1 करूँ, फिर फेज़ 1 के लिए क्वेश्चन अलग से बनाऊँ 300, फिर फेज़ 2 की थ्योरी करके क्वेश्चन बनाऊँ 300। वो सारी चीज़ें सोच के बनाई हैं, उनका यूज़ भी आपको उस तरीके से करना है। अच्छा, ये पॉसिबल क्यों नहीं है कि अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे शौक है कि मैं आपको प्रिंट करने को नहीं दे रहा हूँ। जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसमें क्या हुआ, मैंने चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करी। एफएसएसएआई का या फिर मैंने जो अपना डीएफसीसीएल का एग्ज़ाम था, सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया। अलग-अलग इंस्टीट्यूशन ने उसका पायरेसी करके अपना अलग से सारा कुछ निकाल दिया। जबकि जो चीज़ हमने खुद बनाई है, सारे के सारे क्वेश्चंस खुद फॉर्म किए हैं, थ्योरी खुद ये लिखी हुई है, सारी की सारी चीज़ें निकाल के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको सेपरेट करके पॉइंटर्स बना के लिखा है। अब ये सब करने के बाद जब चीज़ें दूसरे इंस्टीट्यूशंस पायरेसी कर जाएँगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा उस चीज़ का, है ना? तो उसका रीज़न ये है प्रिंट ना देने का, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ पे हम काम कर रहे हैं कि हाँ भाई, लैपटॉप पे कोई अच्छा सा डीआरएम मिल जाए, तो हम वेबसाइट पे थोड़ा-सा अभी काम कर रहे हैं, बट हाँ, अभी एज़ ऑफ नाउ ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एप्लीकेशन पे ही आपका जो है वो आप इसे व्यू कर सकते हो, यानी कि मोबाइल ऐप पे, वो भी गूगल प्ले पे ही है अभी, ठीक है? अभी गूगल प्ले पे ही है। अभी मैं आपसे प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूँ कि लैपटॉप पे मिल ही जाएगा, बट हाँ, पीछे जो है टेक्निकल टीम वो कंटिन्यूअसली काम कर रही है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिले, बट एज़ ऑफ नाउ कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ मोबाइल ऐप है। हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको पता हो, अगर आप जो पुराने बच्चे हैं, पता होगा कि कंटिन्यूअसली चीज़ों को इम्प्रूव करने पे ही काम करते हैं, है ना? नहीं तो इतनी मेहनत करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं आपको एक-एक क्वेश्चन बनाऊँ एनसीईआरटी का फिर दूँ, बट चीज़ें जब आप सही तरीके से चीज़ें निकाल के दूँगा, तभी तो आप उनको एक्सेस कर पाओगे। हाँ, दूसरी चीज़, ये आपका जितने भी ये क्वेश्चन्स हैं, जितनी भी थ्योरी है, हर चीज़ आपकी 2 से 3 बार प्रूफ रीड की गई है। यानी कि यहाँ पे एरर के कोई भी चांसेस नहीं है, आपको कहीं भी कोई भी एरर नहीं मिलेगा। आंसर की से उठा करके कोई भी क्वेश्चन हो जाए या फिर कोई भी थ्योरी का पार्ट हो जाए, कहीं भी कोई भी एरर नहीं है, ठीक है? एक बार की जो प्रूफ रीडिंग है वो मैंने ये खुद लिखी है और खुद मैंने एक बार प्रूफ रीडिंग करी है, उसके बाद और भी 2-3 बच्चों ने इसको जो है प्रूफ रीडिंग के तौर पे देखा हुआ है, ठीक है? जो सिलेक्टेड है, हाँ? तो ये चीज़ें हैं एंड बहुत मेहनत लगी है, आपने देखा होगा मैंने 1 मंथ पहले इसका अनाउंसमेंट किया था कि हाँ, अब आ जाएगी, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग गया, क्योंकि अच्छी चीज़ निकालने में देखो टाइम लगता है। तो आई गेस आपको ये माइंड में क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से ये जो फेज़ वाइज़ मैंने चीज़ें दी हैं, इनको किस तरीके से करना है। अब हाँ, अब आप कहोगे सर दिक्कत आएगी, तो ऑफ कोर्स दिक्कत आएगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 1 घंटे कंटीन्यूअसली बैठ के पढ़ लूँ तो नहीं पढ़ पाओगे, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा कि 30 मिनट का आप टाइम बना सकते हो या 30 मिनट की चंक्स में रीडिंग करो। चंक्स में दिया हुआ है तो चंक्स में होगा, परेशानी होगी, पता है मुझे, ऑफ कोर्स समझ में आएगा कि परेशानी हो रही है, बट अभी यही चीज़ें यार निकल के आ पा रही हैं, है ना? तो ये है। फिर ऐसे ही आप जब हिस्ट्री का फेज़ 2 देखोगे, ये रहा आपका फेज़ 2। फेज़ 2 की बुकलेट आपको ऐसे दिखेगी। अब देखो इसमें क्या है, अब देखो यहाँ पे ना मैंने हर चीज़ आपको ना ये जो बुक है आपसे टॉक बैक क्यों करेगी? क्योंकि ये बुक में हर जगह आपको कुछ ना कुछ मैंने पॉइंटर्स खुद ही डाले हुए हैं। अब देखो ये है, बुद्धिज़्म है, तो बुद्धिज़्म के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पे सिर्फ़ इतने सी चीज़ में मैंने कवर कर दी है। जैनिज़्म में जो भी है वो इतना सा कवर हो गया, टाउनशिप है, तो अब देखो टाउनशिप के बारे में सीधा-सीधा अगर मैं आपको दे दूँगा, एक फैक्ट हो गया, ये दूसरा फैक्ट हो गया, तो वो समझ नहीं आएगी चीज़। बट मैंने क्या किया है, थोड़ा-सा इसमें थ्योरी का पार्ट जिससे कि आप समझ भी पाओ। जब रीडिंग करोगे चीज़ माइंड में घुसेगी, तभी एक से एक रिलेट होकर के आप दूसरे ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करके सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? ये चीज़ें हैं। फेज़ 2 में देखो, जैसे कि फेज़ 2 में अब आप देखोगे, तो ये जो है एंशिएंट से आपका मिडाइवल को लिंक कर रहा है, इसके ऊपर जो भी नोट्स हैं, तो ये वाला जो पर्टिकुलर आपका चैप्टर है, यानी कि नीचे ये जो भी कहानी लिखी हुई है, यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपके माइंड में आना चाहिए, हाँ भाई, इसकी जो है मुझे थ्योरी पे थोड़ा-सा ध्यान देना है, फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं बनते यहाँ से, स्टेटमेंट वाइज़ वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ आपके माइंड में अपने आप क्लियर हो जाएगी। हुँ। तो ये पॉइंट वाइज़ जो भी चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं। इसके बाद देखो, ये क्या है, ये देखो हर जगह आपका नोट भी डाला है कि अगले वाले जो 2 चैप्टर हैं, द दिल्ली सल्तनत और मुगल्स, इसमें हमने आगे के 2 चैप्टर में सिर्फ़ एनसीईआरटी के पॉइंटर्स को फ़ोकस करके डाला है, बट एडिशन में एक डिटेल्ड थ्योरी का पार्ट जो है वो इन 2 चैप्टर का, वो भी ऐड किया जाएगा आपका
हिस्ट्री बोनस पैनेशिया फ़ोल्डर में ये ऐड ऑन होगा अभी, ठीक है? तो इसमें कई सारी चीज़ें ऐड ऑन होती जाएँगी। अभी देखो इसकी कॉस्टिंग भी बहुत नेग्लिजिबल है, आपको क्या लग रहा है? इतनी सारी मेहनत करने का, टाइपिंग कराने का, अभी ये इसकी ना कॉस्ट वापस भी नहीं हुई है। तो यार बहुत चीज़ें लगाई हैं मैंने इसमें, और ऐप डेवलपमेंट में जो ऐप में जाता है वो अलग जाता है। तो ये सब भी वापस नहीं हो पाया, ये जो उतने जितने नेग्लिजिबल में आपको ये मिल रहा है, अभी जो ऑफ़र चल रहा है अभी वो। और ये मेरी आदत नहीं है कि मैं एक बार डाल के फिर डेली-डेली बोलता रहूँ, अरे ऑफ़र चल रहा है, आज एंड हो जाएगा, कल एंड हो जाएगा। अभी आपका मैंने जिस दिन ये अनाउंस करी थी 24 से लेकर के 1 तक, अभी आपका ये उस मिनिमम अमाउंट पे ही चल रही है, ठीक है? इसका मैंने बार-बार, अब देखो मार्केटिंग का मुझे आइडिया नहीं है किस तरीके से की जाती है, तो जो भी है ये है। हाँ, तो देखो अब यहाँ पे आप देखोगे, तो हमने दिल्ली सल्तनत का सिर्फ उतना पॉइंट उठाया है यहाँ पे, सो दैट आप एफसीआई पे टारगेटेड रहो कि भैया इतना ही पढ़ना है। बस दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको मेजरली क्या पढ़ना था, गैरिसन टाउन से एम्पायर के 4 पॉइंट हैं इसमें, और बाकी का जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन और कंसोलिडेशन वगैरह है। ठीक, ये आपका दिल्ली सल्तनत इतने में निपट जाता है। हाँ, अब आर्किटेक्चर जो है दिल्ली सल्तनत का इंपॉर्टेंट था, तो ये हमने अलग से पॉइंट कवर किए हुए हैं, आई थिंक मैंने एक वीडियो में और बता रखा है। मुगल सल्तनत में देखो, मुगल एम्पायर में भी अगेन बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं दी हैं कि बहुत डिटेल में दिया हो हर एक शासक के बारे में, बाबर के बारे में हर कुछ युद्ध बताया हो। तो वो हम आपको अलग मॉड्यूल में दे दें कि भैया दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ये इतना एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। तो एनसीईआरटी वाली चीज़ें बस इतनी सी हैं, जो इनकी पॉलिसीज़ थी अकबर की, और जो मुगल के रिलेशन थे इसके बारे में बस 2-3 पॉइंट जो भी इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे ऐसे डाले गए हैं। तो ये चीज़ें हैं, और रूलर्स और बिल्डिंग्स यहाँ पे आपको देखो ये नोट डला है, यहाँ पे आपको थ्योरी को बहुत केयरफुली पढ़ना है। तो जहाँ ऐसे नोट पढ़ा हो ना कि इसकी थ्योरी को केयरफुली पढ़ना है, तो वो आप अच्छे से उसकी थ्योरी को पढ़िएगा फिर, कि ये जो चीज़ें हैं ना अब यहाँ पे, ये थ्योरी बहुत पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो ये पार्ट आपको अच्छे से एक बार 2-3 बार पढ़ लेना, अगर जहाँ पे ये लिखा है ना कि इसका थ्योरी पार्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो चीज़ आपको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लेनी है, ठीक? एंड आई थिंक ये वीडियो यार बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, एक बार बट देखो चीज़ें समझाने में टाइम तो लगेगा। अब थोड़ा सा आप इसे 2x पे करके, या जितना भी कंफर्टेबल हो 1.5x उतना करके देख लेना एक बार में। मैं क्योंकि सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में ही सारी की सारी चीज़ें जो है समझा दूँ बार बार, बिकॉज अलग अलग सेपरेट वीडियो में कुछ बच्चे इधर देखते हैं, कुछ उधर देखते हैं, फिर वो इधर उधर की बातें करते हैं। हाँ, तो ये आपको, हाँ, इसका जो है आपको थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ना था। ये गार्डन, टूम्स और फोर्ट्स हो गए, तो ये चीज़ें इधर से आपको ये देखनी है। ये पॉइंट वाइज डाल ही दिया है सारा का सारा कि भैया देखो बाबर के जो गार्डन थे उनको चार बाग बोला गया है, 4 गार्डन्स ये काबुल में बनाए गए हैं। इसके बाद फर्दर कंस्ट्रक्शन हुआ कश्मीर, आगरा, दिल्ली में अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा और शाहजहाँ के द्वारा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, कश्मीर में किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया, आगरा में जहांगीर ने बनवाया, दिल्ली में शाहजहाँ ने बनवाया, ठीक है। तो इस तरीके से यार चीज़ें हैं एड ऑन की सारी। अब इसके Q&A देखोगे, अब ये जो है फेज़ 2 आपका इस तरीके से आएगा, और फेज़ 2 के आपके हैं इसमें अराउंड 40 पेजेस, ठीक है। तो ये कमी है इसमें, इस तरीके से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, और फेज़ 2 इस तरीके से आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको लास्ट में मिलेगा भी कि भाई 300 क्वेश्चन इसके भी हैं, तो चलते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। देखो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने बहुत सोच समझ के डाले हैं, आप किसी का भी देखोगे, ये देखो रैंक्स के हिसाब से पीपल को किस तरीके से वरी किया गया। फिर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दिखेंगे कि भाई कौन सी रेस से था, तो ये अलग से एनसीईआरटी में दिया गया है। या चोला एम्पायर में कितने मंडल थे, या करका टू किसको किसने हराया था। अब ये क्वेश्चन जो है आपको नॉर्मली ये नहीं मिलेंगे, बट ये एनसीईआरटी का पार्ट है, तो ये वहीं से एक्सट्रैक्ट करने पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से भी उठा के डाल दिए, तो इन चीज़ों में लगती है बहुत मेहनत। और जब ऐसी मेहनत ना पायरेट हो जाती है, पायरेसी होके अदर इंस्टीट्यूशन वो सेम चीज़ डाल देते हैं, उसको पेड कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको ना अभी पीछे बैकग्राउंड में क्या क्या होता है अभी आपको नहीं पता है, बट ये जो मतलब छोड़ो, खैर वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो रही है। देखो इस तरीके से, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, डायनेस्टी और कैपिटल हो गए, तो एक में ही हमने जो है इसको मैच करके किस तरीके से आप करोगे वो डाल दिया है। तो ये हैं कई सारी चीज़ें आपको इस तरीके से मिलेगा। तो अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है कि भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें सिलेबस में हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करके ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कराई जाएँ। फिर ऐसे ही आपका ये फेज़ 3 आ जाएगा। ये भाई फेज़ 3 आ गया, और फेज़ 3 में अपनी कहानी आ जाएगी यहाँ पे। जो भी इम्पोर्टेंट देखो पॉइंटर्स के फॉर्म में है ये सारी की सारी चीज़ें भी। अब देखो बैटल ऑफ बक्सर में जो भी इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे डाल दी गई है। फिर इसी तरीके से आपका ये दीवानी ऑफ बंगाल वगैरह जो भी है, हाँ, ये जो है अब पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी,
तो इसमें आपका ये पैरा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस पैरा को आपको क्या करना है, एक बार में अच्छे से, अब देखो इसके जो फॉन्ट्स है ना, वो आप फ़ोन में अगर देखोगे वैसे ठीक ठाक दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप एडजस्ट भी उसमें कर सकते हो, तो ये चीज़ है। और ये देखो आपको हर मैंने आपको बोला है ना कि पॉइंट वाइज आपको चीज़ें मिलेंगी, और कुछ कुछ जहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ है ना वो पैनेशिया ज्ञान के फॉर्म में है। जैसे कि अब यहाँ पे 1857 की बात हो रही है, ये वो बात हो रही है, तो उसके लीडर्स जो है ना वो अलग अलग प्लेसेस के काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो हमने यहाँ पे ऐसे डाल दिए हैं साइड में पैनेशिया ज्ञान करके। फिर ये कंपनी रूल, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ दिखेगी। 40 पेजेस के अराउंड आपका ये भी है, जो थर्ड फेज़ है। अ, ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या है, जितने भी मोस्ट पॉसिबल शॉर्ट नोट्स हैं वो इसके प्रोवाइड कर दिए गए हैं नेशनल मूवमेंट के। तो अब होता क्या है कि नेशनल मूवमेंट में ना बहुत सारी चीज़ें, गांधी जी की टाइमलाइन होती है, इसमें गवर्नर जनरल्स की भी टाइमलाइन होती है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि सबसे पहले हमारा जो मेजर फोकस है वो किस पे होगा, एनसीईआरटी के पॉइंटर्स पे। तो जो शॉर्ट नोट्स पॉसिबल हो सकते हैं ना नेशनल मूवमेंट के, वो तो हमने यहाँ पे डाल दिए। अब गांधी जी की टाइमलाइन हो गई, गवर्नर जनरल्स की टाइमलाइन हो गई, वो आपको कहाँ मिलेगा, जो आपका पैनेशिया मॉड्यूल एड ऑन होगा हिस्ट्री में, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा पैनेशिया ज्ञान का मॉड्यूल ऐड होने वाला है ना हर सब्जेक्ट में, वो इस तरीके से, अब आपको ये एक आइडिया पड़ा होगा, कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। अब भाई आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। तो आप जब हिस्ट्री को कंप्लीट कर लोगे इस तरीके से, तो आपको ज्योग्राफी पे आना है। ये आपका ज्योग्राफी हो गया, एंड बस ज्योग्राफी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी में बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज़ों को, रिसोर्सेज से। अब ज्योग्राफी में क्या है ना कि मैंने एक मास्टर चैप्टर बना करके ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लैंड हो गया, सॉइल, रॉक, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ज्योग्राफी में क्या है कि हमने चीज़ों को बहुत क्रिस्प करके, वो अलग अलग फेजेस में ना करके, इसके क्वेश्चंस तो हमने अलग अलग फेज में दिए हैं। जैसे कि ये सेट वन हो गया, ये सेट यहाँ पे अभी सेट वन की पीडीएफ है। ऐसे इतना 3 सेट हैं, आप जब देखोगे अपने कोर्स में तो आपको क्वेश्चंस जो है वो ऐसे करने हैं, फेज वन, सेट वन, सेट टू, सेट थ्री के। लेकिन जो थ्योरी है ना वो हमने बहुत क्रिस्प करके एक ही में प्रोवाइड करा दी है, बिकॉज ये अराउंड आपका 60 पेजेस की है। कहोगे तो इसको बाइफरकेट भी करा देंगे अलग अलग 2 फेज में, बट मेरे हिसाब से ये 60 पेजेस का है, इसको आपको बस 3-4 बार में करना है। अगर कोई डाउट आता है ना तो आप लोग यहाँ पे मेल, इसके रिगार्डिंग अगर कोई आपको डाउट आता है, क्या मेल आईडी थी भाई, 1E info, अच्छा टैग भी है क्या, ओके। तो ये आपका क्या है, 1E infotech@gmail.com। यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आपको एक्सेस करने में, तो आप यहाँ पे अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हो। यहाँ पे हमारी टेक टीम जो है इसको हैंडल करती है। और अगर आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत आती है या फिर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, panacea success@gmail.com पे, ठीक है। एंड अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो जो हमारे चैनल का नाम है उसे आप टेलीग्राम पे डालिएगा, सेम लोगों के साथ, पैनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और क्या है, हाँ, एप्लीकेशन की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके पैनेशिया एड्यू सर्च करोगे तो आपको जो है वो ऐप मिल जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो ये अपना मास्टर चैप्टर, अब इसमें क्या किया है, सॉइल के बारे में जो क्रिस्प से क्रिस्प चीज़ हो सकती है वो हमने सीधी सीधी यहाँ पे प्रोवाइड करा दी है। इससे ज़्यादा ना कहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब ना सॉइल के बारे में क्या होता है, ये जो टर्म्स हैं, मल्चिंग हो गया, काउंटर बैरियर, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, इनकी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। वो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना सेट वन में, तो आपको ये दिखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं इससे। तो ये भी हमने प्रोवाइड करा दिया भाई। मल्चिंग का मतलब क्या होता है, काउंटर बैरियर का मतलब क्या है, रॉक डैम का मतलब क्या है, टेरेस फार्मिंग का मतलब क्या, तो इनका जो है आपको एक बेसिक बेसिक आइडिया पड़ जाएगा। तो हर चीज़ यहाँ पे कवर कर दी है एक बेसिक सी। और क्या है भाई, ये इस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट हो गया। तो ये आपको ये, मतलब आप ये समझ लो कि ये चीज़ें कवर कर ली हैं आपने, तो पूरा का पूरा जो है चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये क्या है भैया, अपना रिवॉल्यूशन वाला पार्ट है ये तो, ठीक है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, इसके भी जो सबसे शॉर्ट से शॉर्ट चीज़ पॉसिबल है ना वही प्रोवाइड करी है। अब इसका जो है आपको डायग्राम भी, ज्योग्राफी में जो है डायग्राम का पार्ट आपको काफ़ी दिखेगा, बिकॉज वो मैप मैप का पार्ट हो गया, डायग्राम का पार्ट हो गया, उससे ही ज़्यादा चीज़ें समझ आती हैं। तो वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ये देखो, अर्थ एंड सोलर सिस्टम में क्या किया है, दीज आर शॉर्ट नोट्स स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने पैनाशिया बोनस पार्ट में दी है फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब देखो इतनी सारी चीज़ें सोच के ना कोई ऐसा प्रोवाइड करता नहीं है कि भाई आपको बुक भी दो और अलग से क्वेश्चन फॉर्म करके भी दो और उसके बाद में आपको जो है लेक्चर्स की भी अलग से साइड में दे दिया गया इकोनॉमिक्स के लिए, फिर आपको अलग से बोनस पार्ट भी दिया जा रहा है कि भाई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो बहुत कुछ सोचता हूँ, ठीक है, तुम लोगों के लिए ना जितना सोचता हूँ उतना और कोई सोच नहीं सकता है, बट जो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है वो मैं कैसे ही दे सकता हूँ, है ना, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब ये है, ये इस तरीके से आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से आप ऐसे ज्योग्राफी के 3 सेट देखेंगे, वो प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेट हैं उनका आपको जो है वो जो आंसर की है वो प्रिंटेबल डाउनलोडेबल सब है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। अब देखो जैसे कि चरण का सोलर पार्क है, इसका जिक्र है एनसीईआरटी में अलग से, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, आगे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो भैया ये इकोनॉमिक्स है अपनी, ये फेज़ 1 है। इकोनॉमिक्स जो है 2 फेजेज़ में है, फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों छुटके छुटके से हैं। फेज़ 1 में अगर हम बात करें तो इसमें आपका आ जाता है फूड सिक्योरिटी के ऊपर। अब देखो एफसीआई जो है ना, तो एफसीआई को लेकर के ना स्पेसिफिकली फूड सिक्योरिटी के इस टॉपिक में बात करी गई है एनसीईआरटीज़ में भी। तो जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने यहाँ पे इसकी सारी की सारी निपटा दी हैं। ये आप निपटा लोगे तो ये फिर बाद में जो एमसीक्यूज़ है ना, ये देखो सारे के सारे एमसीक्यूज़ आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको करना ही करना है। इकोनॉमिक्स का जो फेज़ 1 का एमसीक्यू का पार्ट है ना, वो आपको कैसे भी करना है। और इकोनॉमिक्स का फेज़ 2 में जो वीडियो वाला पार्ट मैंने आपको बताया है, वो वीडियोज़ आपको कंप्लीट करनी ही है। इतना कर लोगे इकोनॉमिक्स में अच्छा खासी काम आपका हो जाएगा। ठीक, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हो सकते हैं ना वो सारे कवर करें इसमें, ठीक है। ये हो गया, तो ये चीज़ें हैं। जनरल साइंस का जो है वो अभी आपका चल रहा है, स्क्रूटिनी फेज़ में है, एड ऑन कराएंगे इसको। देखो जनरल साइंस की जो है वो थ्योरी को क्रिस्प करने का भी काम करना है, बिकॉज अगर जनरल साइंस की थ्योरी दूंगा ना तो वो बहुत सारी हो जाएगी, जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तो उनको दिक्कत होगी। तो ऐसे हम अब, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो भी 2 फेज़ में होना है। अब फेज़ 1 के सिलेबस में इन्होंने बोला है कि 8th तक का साइंस पूछेंगे, और फेज़ 2 के सिलेबस में इन्होंने बोल दिया है कि हम 10th तक का साइंस पूछेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन्हें इस तरीके से अलग-अलग फेज़ में डिवाइड करूँ, और इनके क्वेश्चंस की भी स्क्रूटिनी चल रही है। तो इसमें जो है अभी आपको थोड़ा-सा 2-3 दिन का टाइम लगेगा, ये भी ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक? और इसकी जो कॉस्टिंग है ना वो इतनी ज़्यादा नेग्लिजिबल है कि इसमें जो चीज़ें लग रही हैं वो भी आउटपुट नहीं आया उसका। तो अपनी तरफ से ना मैंने बहुत कुछ दे दिया है इसी बुक में, इतना टाइम दिया है, सब दे दिया। तो आई गेस आपको ये हेल्प करेगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारी की सारी चीज़ें करने की कोशिश करी है। तो ये सारी चीज़ें आई गेस आपके अब जो डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर होंगे। कुछ एक अपने माइंड में क्लैरिटी आई होगी किस तरीके से डील करना है आपके जीके के सेशन से, आप जीके के सेक्शन से या जनरल स्टडीज़ के सेक्शन से। तो अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, एंड बस इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। बाकी अब डाउट क्या ही होगा यार, इतना बड़ा सेशन हो गया इसका यही समझाने का। अब बस कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। हाँ, एक जीके पैनेशिया सेशन की एक मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो अब मैं आपको शॉर्ट वीडियो में ही दूंगा। पता नहीं कुछ इतनी आगे तक कोई कितने बच्चों ने देखा होगा। बाकी जो देख रहे हो तो जीके पैनेशिया सीरीज़ जो है वो हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे, जल्दी बोले तो फर्स्ट सेकंड नवंबर के बाद से आपका जीके पैनेशिया सीरीज़ को स्टार्ट कर देंगे। उसमें ना क्वेश्चंस थोड़े धीमे धीमे करते हैं, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बिकॉज जीके पैनेशिया 1.0 सीरीज़ जो रही है और 2.0 सीरीज़ रही है, इससे बहुत क्वेश्चन फंसे हैं, ठीक है। आप अगर जाके देखोगे ना तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। अगर आपने नहीं किया है आप और सीजीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सीपीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो 1.0 और 2.0 करके ही जाना, ठीक। तो बस, और हाँ, ये बहुत कम सेशंस हैं, इनके सेशंस कम है लेकिन फंसता वहीं से है, बिकॉज बहुत ही एनालिसिस करके सारे इसमें जो है मैंने। अब खैर यार, जो करोगे सेशंस को तो पता चलेगा क्या है उनमें। एंड करता हूँ फिलहाल यहीं पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।